अरे कसला गोंधळ चालू आहे तिकडे? अहो आई, कसला म्हणजे काय? दिवाळी येत आहे ना, कपड्याची खरेदी पुन्हा काय? बरोबर आहे त्यांचं. कपड्यांची खरेदी करायचीच आणि तेही सर्वांसाठी. पण बाबा, संपूर्ण कुटुंबाचे कपडे एकाच ठिकाणी मिळतील तरी कुठे? कुठे म्हणजे काय दादा? वरसिद्धी. अगदी बरोबर. पारिवारिक कपड्यांच्या खरेदीचं एकमेव दालन म्हणजे श्री वरसिद्धी. वरसिद्धी शॉपिंग मॉल, कस्तूरबा रोड, चंद्रपुर. बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने एनडीसीसी बैंक घोटाले में दोषी करार कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री सुनील केदार की सजा को निलंबित करते हुए जमानत अर्जी मंजूर की। उर्मिला जोशी फलके ने यह फैसला दिया। केदार को 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी गई। कोर्ट के आदेशानुसार सुनील केदार को हर महीने की 1 तारीख को सत्र न्यायालय में हाजिर होना होगा। एनडीसीसी बैंक के 170 करोड़ रुपए घोटाले के मामले में अतिरिक्त मुख्य न्याय दंडाधिकारी ने 22 दिसंबर को बैंक के तत्कालीन अध्यक्ष सुनील केदार, बैंक के तत्कालीन महाप्रबंधक अशोक चौधरी, रोखे दलाल केतन सेठ, अमित वर्मा, सुबोध भंडारी और नंद किशोर त्रिवेदी को दोषी करार देते हुए 5 साल की सजा और 12.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। इस फैसले को सत्र न्यायालय में चुनौती देते हुए केदार सहित अन्य आरोपियों ने सजा का निलंबन और जमानत की मांग की थी। सत्र न्यायाधीश RS पाटिल ने केदार की जमानत अर्जी नामंजूर की थी, इसलिए केदार ने हाईकोर्ट में सजा निलंबन और जमानत के लिए अर्जी दायर की थी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए 6 जनवरी तक जवाब दायर करने के आदेश दिए थे। मंगलवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने सभी का पक्ष सुनकर सुनील केदार की जमानत अर्जी मंजूर की, जिसके बाद सुनील केदार के कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाते हुए उन पर लगे आरोपों का खंडन किया और बड़ा बयान भी दिया है। जिला परिषद नागपुर। कुमार साहब क्या बताएंगे, जिस तरह से ये पूरा केस लड़ा गया, सामने आया था केस और सुनील बाबू केदार को 5 साल की सजा हुई थी, आज उसके ऊपर फैसला आया, जमानत मंजूर हुई है। बहुत सारी अटकलें थी। हमारे विरोधक बोलते थे कि 5 साल वो जेल में ही रहेंगे, लेकिन हमारा पूरा न्याय व्यवस्था पर पूरा हमारा विश्वास है और वो जो सत्य है वो आज सत्य का विजय हुआ है और एक किसान का जो नेता है उनके यहाँ पे विजय हुए है। सर्वसामान्य जनता और किसानों को आज यहाँ पे उनको न्याय मिला है। चंद्रपुर का सबसे फेमस होटल सितारा प्रेजेंट्स होटल सितारा ग्रुप की नई ब्रांच न्यू राजपुताना फैमिली गार्डन एंड रेस्टोरेंट। चंद्रपुर की शान में एक और चमकता बड़ा सितारा मूल रोड चंद्रपुर के निसर्ग जंगलों के बीच पूरे परिवार के लिए वेज नॉन वेज का सबसे खूबसूरत स्थान, जहां आप पाएंगे सबसे स्वादिष्ट लाइव चिकन, मटन, फिश के साथ सैकड़ों वेज और नॉन वेज डिशेस। साथ में बच्चों को खेलने के लिए भरपूर उपकरण, क्रिकेट मैच और एंटरटेनमेंट लाइव स्क्रीन, मचान, पार्किंग के भरपूर जगह और फेमस होटल सितारा की सबसे उत्तम सर्विस और टेस्ट। एक बार पूरे परिवार और दोस्तों के साथ अवश्य पधारें। आउटडोर पार्टी के लिए बेस्ट लोकेशन होटल सितारा ग्रुप का नया उपकरण होटल न्यू राजपुताना फैमिली गार्डन एंड रेस्टोरेंट, घंटा चौकी, मूल रोड, चंद्रपुर। कॉन्टैक्ट करें मिस्टर शिरीष पतरंगे, मोबाइल नंबर 9764871578। जानता राजा महानाट्य का नाट्य प्रशासन द्वारा 13, 14 और 15 जनवरी को नागपुर में किया जाएगा। इस भव्य नाटक की तैयारियां तेज हो गई हैं। मंच और अन्य तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। यशवंत स्टेडियम में मंच, CCTV कैमरे, कूड़ा गाड़ी की व्यवस्था, साइड पैनल जैसी तैयारियां शुरू हो गई हैं। इतिहासकार शिव शाहिर बाबा साहब पुरंदरे द्वारा लिखित और निर्देशित ये प्रयोग यशवंत स्टेडियम में होगा। राज्य के उप मुख्यमंत्री और जिले के संरक्षक मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जिला प्रशासन को सुझाव दिया कि शिव राज्याभिषेक के 350वें वर्ष के अवसर पर राज्य भर में आयोजित होने वाले महानाट्यम की शुरुआत नागपुर से की जानी चाहिए। इसके बाद प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। शिव राज्याभिषेक के 350वें वर्ष के अवसर पर राज्य सरकार ने हर जिले में महानाट्यम करने का निर्णय लिया। इस पहल का पहला नाट्य नागपुर में हो रहा है। जानता राजा में शिव छत्रपति के जन्म से लेकर उनके राज्याभिषेक तक की रोमांचक घटनाएं दिखाई जाएंगी। इस भव्य नाटक का आयोजन राज्य के सांस्कृतिक विभाग, जिला और नगर निगम प्रशासन द्वारा किया गया है। इसके लिए प्रवेशिका होगी, लेकिन प्रवेश निःशुल्क रखा गया है। नाट्य हर दिन शाम 5 बजे के बाद शुरू होगा। कलाकारों द्वारा ऊँटों, घोड़ों के उपयोग और शिवराय के युग की सभी रोमांचक घटनाओं को जीवंत रूप से चित्रित किया जाएगा। इस पर बोलते हुए नागपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर विपिन इटनकर ने अधिक जानकारी दी है। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। सगळ्यांना नमस्कार।
आपल्या सगळ्यांना सांगताना अत्यंत आनंद होतो की गव्हर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र कल्चरल डिपार्टमेंट आणि डिस्ट्रिक्ट ॲडमिनिस्ट्रेशन आणि म्युन्सिपल कॉर्पोरेशन यांच्या संयुक्त विद्यमानाने येत्या 13, 14, 15ला महानाट्य जाणता राजा या नाटकाचं शुभारंभ होणार आहे आणि येत्या 13, 14, 15ला 3 दिवस संध्याकाळी 5:30 ते 9:30पर्यंत हा शो यशवंत स्टेडियम इथे आपल्याला सगळ्यांना दाखवण्यात येणार आहे। याचं शुभारंभ 13 तारखेला आपल्या राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपले दोन्ही उपमुख्यमंत्री महोदय आणि कल्चरल मिनिस्टर सर यांच्या हस्ते यशवंत स्टेडियमला होणार आहे। तरी सगळ्या तयारी डिस्ट्रिक्ट ॲडमिनिस्ट्रेशन, म्युन्सिपल कॉर्पोरेशन, पोलीस यांच्या सगळ्यांच्या टीम्स बनवून सगळ्या तयारी पूर्ण झालेल्या आहे। पासेसचं वाटपसुद्धा आज संध्याकाळपासून सुरू होणार आहे। तर माझी सगळ्यांना विनंती आहे की आपण 13, 14, 15 या दिवशी आपल्या सगळ्या परिवारासह यशवंत स्टेडियमला येऊन या महानाट्याचं आस्वाद घ्यावं। आनंद रिच यांच्या छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या लाईफवर हे नाट्य बेस्ड आहे। त्यामुळे माझी विनंती आहे की सगळ्यांनी 13, 14, 15ला यशवंत स्टेडियम येथे येऊन या नाटकाला उपस्थिती दाखवावी आणि आपलं सहभाग नोंदवावा। आयोजक सांस्कृतिक विभाग महाराष्ट्र, जिल्हा व महानगरपालिका प्रशासन। तर चला यशवंत स्टेडियम। अरे कसला गोंधळ चालू आहे तिकडे? अहो आई, कसला म्हणजे काय? दिवाळी येत आहे ना, कपड्याची खरेदी पुन्हा काय? बरोबर आहे त्यांचं, कपड्यांची खरेदी करायचीच आणि तेही सर्वांसाठी। पण बाबा, संपूर्ण कुटुंबाचे कपडे एकाच ठिकाणी मिळतील तरी कुठे? कुठे म्हणजे काय दादा? वरसिद्धी। अगदी बरोबर। पारिवारिक कपड्यांच्या खरेदीचं एकमेव दालन म्हणजे श्री वरसिद्धी। वरसिद्धी शॉपिंग मॉल, कस्तूरबा रोड, चंद्रपुर। दिनांक 6 जनवरी 2024 को हिंदी ब्राह्मण समाज ने अधिवक्ता रविंद्र भागवत को ब्राह्मण समाज भूषण से पुरस्कृत किया। अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट अधिवक्ता और समाज में सराहनीय कार्य करते हुए सामाजिक कार्य की सार्वजनिक छवि को महत्वपूर्ण रूप से उन्नत करने के लिए अधिवक्ता रविंद्र भागवत को हिंदी ब्राह्मण समाज बहुउद्देशीय संस्था चंद्रपुर द्वारा ब्राह्मण समाज भूषण पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया। अधिवक्ता रविंद्र भागवत ने अपने वक्तव्य में संगठन को मजबूत करने के लिए हर संभव सहकार्य करने का मानस व्यक्त किया और संगठन को भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। संगठन द्वारा महानगर के विभिन्न क्षेत्र में चलाए जा रहे सुंदरकांड पाठ के सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रशंसा की। उन्होंने संगठन द्वारा समस्त प्रतिभावान विद्यार्थियों का गौरव कर प्रोत्साहन देने के कार्य की सराहना की। इस अवसर पर हिंदी ब्राह्मण समाज संस्थापक अध्यक्ष विनोद तिवारी ने कहा कि ब्राह्मण ने समस्त मानव समाज को अपना बौद्धिक प्रखरता से आलोकित कर दिशा देने का कार्य किया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में पंडित मथुरा प्रसाद पांडे, डॉक्टर शैलेंद्र शुक्ला, धीरेन्द्र मिश्रा, सुभाष त्रिपाठी, कृपा शंकर उपाध्याय, सुरेंद्र तिवारी, आलोक त्रिपाठी, जयप्रकाश दुबे, रजनीश त्रिपाठी, विजय कुमार शुक्ला, दुर्गेश चौबे, रूपेश पांडे, दीपक पाठक, आशीष झा, अनंत तिवारी, सुशील मिश्रा, अधिवक्ता चिन्मय भागवत ने सहकार्य किया। खाने के शौकीनों के लिए खुश खबर, हैदराबादी ऑथेंटिक फ्लेवर अब चंद्रपुर में भी। जी हाँ, हैदराबाद स्वाद फैमिली रेस्टोरेंट, जहां आप पा सकते हैं हैदराबाद का ओरिजिनल टेस्ट। हैदराबाद दम बिरयानी, वेज नॉन वेज करी, साउथ इंडियन नाश्ता, चाइनीज, तंदूरी, कबाब, ईरानी चाय, बादाम मिल्क और भी बहुत लजीजदार खाना। इंडोर और आउटडोर में फैमिली के साथ बैठने की उत्तम व्यवस्था और सर्वोत्तम सर्विस, वो भी एकदम किफायती दामों में। हमारे यहाँ पार्सल और पार्टी के भी ऑर्डर लिए जाते हैं। एक बार अपने मित्र और परिवार के साथ अवश्य पधारें, आप दोबारा जरूर आएंगे, ये हमारी गारंटी। हैदराबाद स्वाद फैमिली रेस्टोरेंट, ऑथेंटिक हैदराबादी फ्लेवर, नियर क्रोमा शोरूम, नागपुर रोड, चंद्रपुर। मोबाइल नंबर 9327461999, 72075561999।